सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जी हाँ, झारखंड चौकीदार भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोग के समक्ष निकल के आ रही है। जैसा कि ये रिपोर्ट आप लोग का 30 सितंबर को ही जारी किया गया था, बट समय के अभाव में मैं वीडियो आप लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाया, बट कोई बात नहीं। तो आइए हम लोग आखिरकार वो मामला क्या है खुशखबरी का, उसे हम लोग विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ ये झारखंड के 24 जिला जहाँ पे चौकीदार की नई भर्ती लाई जाएगी, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। साथ में कुछ जिले जैसे कि दुमका और सरायकेला, इन जिलों के विषय में भी हम लोग स्पेशल बात करेंगे। तो देखिए मामला आखिरकार क्या है खुशखबरी का। तो झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार भर्ती पर मोहर लगाई, कहा नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। नियुक्ति क्या चीज होगी? जिला स्तर पे होगी। जरूरी कारणों पर बीट से बाहर भी पोस्टिंग संभव है। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण रूप से मामला क्या है। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण चौकीदार की भर्ती बीटवार नहीं बल्कि जिला स्तर पे होगी। मतलब अब आप लोगों का देखिए जिला स्तर पे होगा। बीट का जो झंझट है कि आप इस बीट से संबंध रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो वो अब सारा मसला यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। अब नियुक्ति है वो जिला स्तर पे होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि चौकीदार को सामान्यतः उनके आवासीय बीट क्षेत्र में ही पदस्थापित किया जाना चाहिए। ये बताया गया है कि वो जिस आवासीय बीट क्षेत्र से संबंध रखते हैं वहीं पे उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन तर्क संगत कारण होने पर उन्हें किसी अन्य बीट क्षेत्र में भी नियुक्ति या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चीफ जस्टिस तारलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह फैसला कोडरमा के डिप्टी कमिश्नर सह जिला दंडाधिकारी द्वारा कराई गई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया गया है। जैसा कि कोडरमा जिले के अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट केस वहां पे किया गया था चौकीदार भर्ती को लेकर के, तो उन्हीं के साथ ही साथ ये पूरा समझिए कि ये रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली 2015 के अनुसार नियुक्तियां जिला स्तर पर होनी चाहिए और आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तर पर लागू होना चाहिए। देखिए जो छूट रोस्टर है आरक्षण वो भी जिला स्तर पर होना चाहिए, लेकिन अभी देखिएगा कई जिलों में तो इस प्रक्रिया को अपनाया गया, बट अधिकांश जिलों में जैसे तैसे बीट वाइज तो कहीं पे क्या करके कैसे कैसे सारा भर्ती प्रक्रिया है वो कराया गया है। यथासंभव या सामान्यता जैसे शब्द इस बात को दर्शाते हैं कि बीट क्षेत्र में पोस्टिंग करना अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशात्मक है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक भर्ती बीटवार होनी चाहिए। केवल संबंधित बीट के निवासी ही उस बीट के लिए चयनित हो सकते थे। अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि अगर भर्ती हर बीट के हिसाब से की जाए तो आरक्षण नीति लागू करना असंभव हो जाएगा। ये चीज़ तो मैं पहले से ही आप लोगों को भी बताते आते आ रहा हूँ कि यदि बीट वाइज मेरिट बनाने की बात है तो जितना सीट निकला हुआ है एक ज़िले में उतना जगह मेरिट लिस्ट बनना चाहिए, जो कि कतई संभव ही नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि लिखित परीक्षा में 30% अंक आवश्यक जरूरी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 30% से अधिक अंक पाने वाले सभी को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाए। चयन प्राधिकरण ने कट ऑफ 80% निर्धारित किया है और उसी आधार पर उम्मीदवारों को बुलाया गया। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में कोई अनियमितता बरती नहीं गई है और अंततः सभी याचिकाओं खारिज कर दिए गए हैं। तो कोडरमा जिला में जितने भी कोर्ट केस किए गए थे सारे कोर्ट केस को खारिज कर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी दुमका और सरायकेला इन दो ही ज़िले ऐसे हैं जहां पे अभी तक भर्ती नहीं हुई है, तो यहाँ के अभ्यर्थी आप इस रिपोर्ट को आगे लेकर के जो बीट क्षेत्र से संबंध नहीं रखते हैं वो इस रिपोर्ट के जरिए आगे बढ़ कर के अपनी मांगों को ले सकते हैं। देखिए साफ तौर पर चीफ जस्टिस का ही कहना है कि झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली 2015 के अनुसार नियुक्तियां जिला स्तर पर होनी चाहिए।
और आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तर पर लागू होना चाहिए। ये साफ कथन है चीफ जस्टिस का हाईकोर्ट के। तो आप इस रिपोर्ट को लेकर के अभी जैसे कि दुमका में या सरायकेला में जिनका वीट क्षेत्र से संबंध नहीं होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप इस रिपोर्ट को लेकर के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग को भी कहीं ना कहीं मौका ये चीज़ दिया जाएगा, क्योंकि ये किसी का कथन है नहीं, ये डायरेक्ट चीफ जस्टिस का कथन है, वो भी झारखंड हाईकोर्ट के, कोई जिला कोर्ट के किसी का न्यायाधीश का वो चीज़ नहीं है ये कथन। जब नियुक्तियां जिला स्तर पे आरक्षण जिला स्तर पर हो सकती है, तो फॉर्म भी एक्सेप्ट जिला स्तर पर ही होना चाहिए। मीन्स उस जिला के अभ्यर्थियों के सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म एक्सेप्ट किए जाने चाहिए। और ये चीज़ बहुत ही जिलों में किया भी गया है। रामगढ़ जो पहला ज़िला था झारखंड का जहाँ पे ये चौकीदार भर्ती का हुआ, वहाँ पे इस चीज़ को भली भांति इसी के तहत कराया गया। सारे अभ्यर्थियों जो रामगढ़ जिला के निवासी थे, सबका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया, सबको मौका दिया गया और पूरे जिला लेवल पर मेरिट बनाया गया। एक बहुत ही अच्छी पहल रामगढ़ जिला में की गई थी। और चूँकि ये साफ आदेश एक राज्य के जो सर्वोपरि न्यायपालिका हैं उसके द्वारा ये चीज़ आदेश दिया गया है। और बाकी जिला के अभ्यर्थी हैं तो उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आपके ज़िला में भी आने वाला समय में वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपना फिजिकल का तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी दौड़ में ही छट जा रहे हैं। और अब बार जो अगली बार वैकेंसियाँ आएगी आप लोग के ज़िले में, तो वो पूरे जिला लेवल पर आप लोगों का नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो आप सभी को मौका मिलेगी, तो उस मौके के लिए आप लोग तैयार अपना रखिए। साथ ही चूँकि हर एक वैकेंसी में आप देखिएगा कि 1600 मीटर रनिंग कर दिया गया है और ये इसको मजबूत बनाना बहुत ही अति आवश्यक है। बाकी जो अभ्यर्थी दुमका चौकीदार भर्ती का फॉर्म अप्लाई किए थे, फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। यदि आप इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो फिर देखिए मात्र 99 रुपया कर दिया गया है। अभी भी जो समय बचा हुआ है, जो इसमें 30-35 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उन प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर्स को भी कर लीजिएगा, तो आप एक अच्छा स्कोर कर लीजिएगा इस एग्ज़ाम में। बाकी झारखंड जीके, जिला जीके, लैंग्वेज पेपर, समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, ये सब के भी प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप लोग के क्वेश्चन दिए ही गए हैं। अभी फुल्ली मोटिवेट हो जाइए, 2-3 दिन जो भी समय बचा हुआ है। अभी हाल ही में देखिए दुर्गा पूजा के जस्ट 2-4 दिन पहले धनबाद में चौकीदारों का जो सैलरी दिया गया है 6 मंथ का, 1 लाख तकरीबन, किन्हीं का 70,000 आया है, तो किन्हीं का 69, तो किन्हीं का 73, 1,73,000 इस तरीके का सैलरी आया है। तो आप समझ सकते हैं अभी आपके पास ज़रा सा कुछ भी नहीं है। आप एक पेन, एक कॉपी कलम लेने के लिए ना जाने कितने आप लोगों को वो चीज़ करना पड़ता है, और अचानक से आप समझ सकते हैं सिर्फ थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आप अपने मेहनत के बलबूते इस 1.5 लाख 2 लाख को आप लोग अपने अकाउंट में आ सकती है। बस थोड़ा सा मेहनत, और वही चीज़ यहाँ पे सही कंटेंट, सही अप्रोच, सही स्टडी मटेरियल यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो बैच जुड़ने के लिए देखिए प्ले स्टोर में जाइए, शुभम गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप का लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके किसी भी तरह का कोई भी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। और हाँ, चौकीदार की भर्ती किस जिला में कब तक देखने को मिलेगी उसका भी अपडेट मैं बहुत ही जल्द आप लोग की समझ लेकर आने का प्रयास करूँगा।